आप सभी सवर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। मैं आपका साथी रमेश सोनी मंडावरा सवर्णकार चेतना परिवार से। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, दिल्ली के नांगलोई में मेड राजपूत सवर्णकार वेलफेयर सभा के चुनावों की प्रतिक्रियाएं जोर शोर से चल रही है। चुनावी दौर जोर शोर से चल रहा है और सभी उम्मीदवार अपने पक्ष में मतदाताओं को वोट देने की अपील कर रहे हैं, लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है, 1 तारीख से 5 तारीख तक यानी कि 1 जुलाई से 5 जुलाई तक नॉमिनेशन करने की तिथि थी और 5 जुलाई से लेकर 10 तारीख तक यानी कि 10 जुलाई तक अपना फार्म उठाने की डेट है। इस अवधि में 1 तारीख से 5 तारीख तक 3 समाज बंधुओं ने प्रधान पद के लिए अपना आवेदन जमा कराया। पहला आवेदन 1 जुलाई को शमशेर वर्मा जो पूर्व प्रधान हैं उन्होंने किया। 2 जुलाई को दूसरा आवेदन रणधीर वर्मा जो पूर्व उप प्रधान रहे हैं पिछले कुछ सालों पहले, उन्होंने अपना 2 जुलाई को आवेदन किया। और तीसरा आवेदन श्रीमान नरेश कुमार वर्मा ने किया। अभी तक 3 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और तीनों ही उम्मीदवार लगातार मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं, सवर्णकार समाज बंधुओं से संपर्क कर रहे हैं अपने अपने पक्ष में वोट देने की। यह चुनाव बड़ा अहम चुनाव है और इस चुनाव पर नांगलो ही नहीं अपितु दोस्तों पूरे दिल्ली एवं हरियाणा तक की नज़र इस चुनाव पर है कि कौन जीतेगा, कौन होगा नांगलोई का सिकंदर, किसको समाज सौंपेगा गद्दी। उसी कड़ी में हमारे प्रत्याशी भाई रणधीर वर्मा जी जो महैच गोत्र से हैं, रणधीर वर्मा जी उर्फ पप्पू भाई महैच गोत्र से हैं, मूल रूप से हरियाणा के मातनहेल के रहने वाले हैं, वर्तमान में नांगलोई में रह रहे हैं। वे और उनके समर्थक लगातार मतदाताओं से संपर्क बना रहे हैं और उनका प्यार से बोलना, उनकी बातों में जो मिठास है, मतदाता उनका दीवाना सा हो जाता है। रणधीर भाई एक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं और वे मतदाताओं से अपनी मधुर वाणी में बड़े प्यार से बात कर रहे हैं और मतदाता उनकी उसी मधुर वाणी के चलते उनका दीवाना हो जाता है। ऐसा हमने देखा है। पिछले 1-2 दिनों में हमने भी रणधीर वर्मा के समर्थन में मतदाताओं से संपर्क किया, मतदाताओं से रणधीर भाई को वोट डालने की अपील की, क्योंकि रणधीर भाई हमारे सवर्णकार चेतना परिवार के वरिष्ठ साथी हैं और इस चुनाव की घड़ी में पूरा सवर्णकार चेतना परिवार उनके साथ है। साथियों, हार जीत किसकी होगी ये तो 15 अगस्त को पता चलेगा, लेकिन सवर्णकार चेतना परिवार पूरी तरह से भाई रणधीर वर्मा के साथ हैं और रणधीर वर्मा जी जहां जहां भी जा रहे हैं उनको लगातार मतदाताओं का प्यार, आशीर्वाद और साथ मिलता जा रहा है। अब देखते हैं कि 10 तारीख को यानी कि 2 दिन बाद क्या कोई फार्म उठ पाता है या फिर 3 ही उम्मीदवार मैदान में होंगे, क्योंकि 10 तारीख को नॉमिनेशन उठाने की अंतिम तिथि है। अब देखना यह है कि क्या कोई भी उम्मीदवार तीनों में से अपना नॉमिनेशन उठाता है, क्या सर्वसम्मति से चुनाव का कोई समीकरण बनता है या फिर होगी कांटे की टक्कर। तो अब देखना यह है कि समाज द्वारा चुने गए 5 चुनाव अधिकारियों की क्या होती है भूमिका। यह चुनाव बहुत अहम है और इस चुनाव पर दिल्ली ही नहीं अपितु हरियाणा, राजस्थान तक की भी नज़रें टिकी हुई है। अब देखना यह है कि 5 तारीख को अंतिम तिथि थी फार्म भरने की और 10 तारीख को अंतिम तिथि है फार्म उठाने की। अब देखना यह है क्या कोई भाई तीनों उम्मीदवारों में से कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र वापस लेता है या फिर चुनाव मैदान में डटा रहेगा। वैसे तो मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि
मुझे नहीं लगता कि कोई भी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस लेगा, क्योंकि जो नामांकन भरने की फीस थी 11,000 रुपये वह रिटर्नेबल नहीं है, वापसी नहीं होगी। ऐसा इस संस्था का अपना नियम इस बार बना है कि यह फीस वापसी नहीं होगी। इससे पूर्व जब भी कभी चुनाव हुए तो यहाँ 1100-2100 रुपये नॉमिनेशन की फ़ीस होती थी। इस बार पहली बार 11,000 रुपये यानी कितनी बड़ी फ़ीस रखी गई, और ये वापसी नहीं है। जब वापसी नहीं है तो कोई क्यों उठाएगा फार्म? तो इसलिए आसार यही है, लगता यही है कि तीनों उम्मीदवार मैदान में होंगे। और अब नांगलोई के जो सदस्य हैं, देखना यह है वह अपना प्रधान किसे चुनेंगे, किसे देंगे, सौंपेंगे नांगलोई की गद्दी।